हेलो दोस्तों, भारत की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाली टाटा कंपनी को लेकर के आज एक ऐसा न्यूज निकल के आया जिसकी वजह से टाटा कंपनी के जितने भी लिस्टेड कंपनी है उन सब में बहुत ही तेजी देखने को मिली। और ये जो तेजी देखने को मिली वो उसी न्यूज की वजह से देखने को मिली। तो चलिए हम देखेंगे कि आखिर कितने कितने आपका जो तेजी देखने को मिली सारे कंपनियों में जो लिस्टेड है टाटा कंपनी के। और हम फिर देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या न्यूज निकल के आया। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आप न्यूज से अपडेटेड रह सके आने वाले समय में, और स्टॉक मार्केट के आप सारे न्यूज से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनी में कितनी कितनी तेजी देखने को मिली। तो सबसे पहले अगर हम टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की बात करते हैं तो ये आपका देखिए आपको 8.84% के आसपास, यानी कि 8.5% के आसपास इसमें तेजी देखने को मिली। और ये जो आपका बंद हुआ जाकर के वो आपका 428 रुपये 45 पैसे पे जाकर के बंद हुआ। अगर हम इसके एक साल के रिटर्न की बात करते हैं तो देखिए 102.82% का इसने एक साल में रिटर्न दिया है। अब अगर हम टाटा स्टील लिमिटेड की बात करते हैं तो इसका जो है वो 3.5% के आसपास जो है इसमें तेजी देखने को मिली आज के उसी न्यूज की वजह से। और ये जो आपका क्लोज हुआ है वो आपका 157 रुपया 5 पैसे पे जाकर के क्लोज हुआ है। अगर हम इसके एक साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 47.46% का इसने एक साल में रिटर्न दिया है। अब अगर हम आगे टाटा मोटर्स लिमिटेड की बात करते हैं तो ये देखिए इसका जो हुआ है वो 2% से इसका आज के आज बढ़ा है इसका प्राइस। और अगर हम ये जो क्लोजिंग बात करते हैं तो ये आपका 1038 रुपये पे क्लोज हुआ है। अगर हम इसके एक साल की बात करते हैं तो एक साल में 136.28% का इसने रिटर्न दिया है। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन कंपनी की लिमिटेड के बारे में, जो आज आपका 5% से बढ़ा है और जो कि अपर सर्किट टच किया है। इसका जो प्राइस है वो आपका देखिए 9,756.85 रुपये पे जाकर के ये बंद हुआ है, जो कि अपर सर्किट इसका टच कर गया। अब अगर हम इसके एक साल के रिटर्न को देखते हैं तो एक साल में देखिए 384.86% का, यानी कि 350 से भी ज्यादा गुना परसेंट का इसने रिटर्न दिया है अपने। अब अगर हम आगे बात करते हैं टाटा एलेक्सी लिमिटेड की तो ये आपका देखिए एक दिन में 1.07% से बढ़ा है। और ये जो जाकर के बंद हुआ वो आपका 7,684 रुपये पर बंद हुआ है। और अगर हम इसके एक साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 21.19% का इसने एक साल में रिटर्न दिया है। अब चलिए हम दोस्तों देख लेते हैं कि आखिर वो ऐसा क्या न्यूज था जिसकी वजह से टाटा की जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है उन सबके में इतनी जोरदार तेजी देखने को मिली। और कुछ कंपनियों में तो आपका अपर सर्किट भी टच करता हुआ नजर आया। तो चलिए हम देख लेते हैं न्यूज को। तो अगर हम न्यूज की बात करते हैं तो न्यूज ये निकल के आ रहा है कि टाटा मोटर, टाटा इन्वेस्टमेंट फंड और अदर ग्रुप, यानी कि टाटा आपकी जो है टाटा एलेक्सी, टाटा स्टील, टेरेंट, वोल्टास, टाटा मोटर, टीसीएस और भी जितनी भी टाटा की जितनी भी कंपनियां जो आपका स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उन सबकी जो पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है टाटा सन्स, वो अपना आईपीओ लाने के चांसेस में है। और जब से ये न्यूज निकल के आया तब से इसके जो स्टॉक प्राइस में है लगभग 15% ओवरऑल मिला करके आपका तेजी देखने को मिला है। तो ये न्यूज रहा जिसकी वजह से इसके कंपनियों में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिला। और हम जानते हैं कि चूंकि अगर ये टाटा की जो पेरेंट कंपनी है, अब अगर पेरेंट कंपनी अपना आईपीओ लेकर के आएगी तो जाहिर सी बात है कि टाटा की इतनी बड़ी जो एम्पायर है, अगर उसकी जो पेरेंट कंपनी अगर आईपीओ लेकर के आएगी तो सभी सभी उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। और उससे अगर वो आपके आती है तो उसका जो वैल्यूएशन होगा वो मार्केट में आने से कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल जो होगा वो टाटा के जितने भी लिस्टेड कंपनी है उन सब में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिला इसकी वजह से। अब चलिए हम टाटा सन्स के आईपीओ के बारे में पूरे न्यूज को देख लेते हैं कि आखिर ये कब लाने का एक्सपेक्टेशन है, और साथ ही हम देखेंगे कि ये कितने पे लिस्ट होने का चांसेस है और ये अपना जो लागेगी वो कब तक लाने का चांसेस है। तो चलिए हम इसके पूरे न्यूज को देख लेते हैं। तो हम बात करते हैं अगर, तो जब से ये न्यूज निकल के आया तब से इसमें 15% की तेजी देखने को मिली। ये मैंने आपको बताया 7 मार्च को आपको जब से ये न्यूज निकल के आया कि टाटा सन्स अपना आईपीओ लेकर के आएगी तब से इसमें तेजी देखने को मिली, जो कि 15% के आसपास है। अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है एक्सपेक्टेड लिस्टिंग टाटा सन जो है उसकी वजह से आपका जितने भी आपका ग्रुप होल्डिंग की जितनी भी कंपनियां हैं उन सब में आपका जो कंपनी में तेजी देखने को मिली। और जाहिर सी बात है कि जितनी भी इसकी कंपनी है उन सबका स्टेक जो है वो टाटा सन्स में है। और टाटा सन्स जितने ज्यादा पे ये वैल्यूएशन पे आपकी लिस्ट होगी उन सबके स्टेक के हिसाब से उन सबको भी प्रॉफिट होगा, और जिसकी वजह से उन सब में इतना ज्यादा तेजी देखने को मिली। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो द टाटा सन्स प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट कंपनी, यानी कि ये जो है इन्वेस्टमेंट कंपनी है, यानी कि बहुत सारी जो कंपनी है टाटा की उन सबका कुछ कुछ स्टेक जो है वो इसमें है। और ये आपकी पेरेंट कंपनी है। टाटा की जितनी भी कंपनी आपके मार्केट में नजर आती है उन सबकी ये पेरेंट कंपनी है टाटा सन्स। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज एन अपर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी 2023, यानी कि 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया था। यानी कि इसका जितना भी स्टेक है आपकी टाटा कंपनी में उसकी वजह से इसको नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कहा था इसको, ठीक है। और कहा था कि आप लगभग सितंबर 2025 तक आप लिस्टिंग करवा लीजिए, वरना आप लिस्ट नहीं करवा सकते। और इसके पास अभी जो है वो आपका 2025 तक का टाइम है लिस्ट करवाने का, तो ये अभी लिस्ट करवाने का कभी भी सोच सकती है। और इसका जो न्यूज निकल के आ रहा है वो ये कि अभी ये लिस्ट करवाने का चांसेस में है, जिसकी वजह से आपका जो है वो सारे स्टॉक प्राइस में आपको तेजी देखने को मिली। अब चलिए हम टाटा सन्स के बारे में देख लेते हैं, इसके बिजनेस को देख लेते हैं, और ये आपकी जो जितनी भी टाटा कंपनी है उन सब में इसकी होल्डिंग के बारे में देख लेते हैं। तो ये हमारे पास टाटा सन्स का पूरा साइट खुल गया है। तो अगर हम बात करते हैं टाटा सन्स के बारे में तो टाटा सन्स इज द प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी एंड प्रमोटर ऑफ द टाटा कंपनीज, यानी कि आपकी ये इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरह काम करती है। जितने भी टाटा की कंपनी है जो कि आपकी लिस्टिंग कंपनी है या फिर नॉन लिस्टिंग कंपनी है प्राइवेट जो है उन सब में ये आपका प्रमोटर का काम करती है, यानी कि ये प्रमोटर है उन सबकी, और ये आपकी उन सबकी पेरेंट कंपनी है। अगर हम आगे बात करते हैं
तो 66% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द सन्स इज हेल्ड बाय द फिलैंथ्रोपिक ट्रस्ट विच सपोर्ट एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड, जनरेशन एंड आर्ट एंड कल्चर। और हम जानते हैं कि टाटा जो जितने भी कमाती है उसका 66% जो है वो आपका दान करती है, और यही यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये दान करने का जो काम करती है वो आपका एजुकेशन सेक्टर में करती है, हेल्थ सेक्टर में करती है, लाइवलीहुड जनरेशन में करती है, आर्ट एंड कल्चर को सपोर्ट करती है। और जो देश का सबसे बड़ा जो कैंसर हॉस्पिटल है वो भी आपके टाटा ही चलाती है, देश का टाटा ट्रस्ट के नाम से जो भी है बना हुआ है उसमें वो चलाती है। तो दो इसी वजह से देश के जितने भी लोग हैं वो टाटा से फुल्ली दिल से प्यार करते हैं, और टाटा भी लोगों के लिए पूरी मदद करती है। जितना भी काम होता है टाटा का लोगों के प्रति वो सारे करने का काम करती है टाटा। अब ये जो टाटा सन्स है उसकी जो पेरेंट कंपनी है वो अपना आईपीओ लेकर के आ रही है, तो जिसकी वजह से बज बन गया है पूरे मार्केट में कि अगर ये आईपीओ अगर बहुत अच्छे खासे से आईपीओ लेकर के आ रही है, क्योंकि ये टाटा की जो है वो पेरेंट कंपनी है। अब अगर हम टाटा केमिकल के बारे में बात करते हैं तो इसके प्राइस में भी आपको 12% का जंप देखने को मिला आज के आज, और जो कि आपका 6 दिन में ये आपका 40% से जंप कर गया। और ये जो जंप देखने को मिला है वो आपका टाटा सन्स के लिस्टिंग का जो आपका न्यूज निकल गया है, जिसकी वजह से ही ये जंप देखने को मिला है। तो चलिए इसके बारे में भी हम पूरा देख लेते हैं। तो अगर हम टाटा केमिकल के बारे में बात कर लेते हैं तो टाटा सन्स में टाटा केमिकल का 3% का स्टेक है, और अगर टाटा सन्स जितनी अच्छे से वैल्यूएशन पे आपकी ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी उतना ही इसको ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। और टाटा सन्स जो मैंने आपको अभी बताया कि आपकी ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, जो कि आपका टाटा मोटर्स की, टाटा टीसीएस की, टाटा आपका एलेक्सी की, ये जितनी भी कंपनियां उन सबकी ये पेरेंट कंपनी है। और बात कही ये जा रही है कि आपका ये 8 लाख का वैल्यूएशन के आसपास ये आपका जो है वैल्यूएशन किया जाएगा, यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें टाटा सन्स की, तो ये जब आपका वैल्यू किया जाएगा आईपीओ लेकर के आएगी तो 8 लाख के आसपास इसका वैल्यू रहने वाला है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर 8 लाख पे टाटा सन्स की जो वैल्यूएशन रहने वाला है, तो उस हिसाब से टाटा केमिकल को अगर मिलेगा 3% का स्टेक तो आपका 19,850 करोड़ मिलने वाला है। और टाटा केमिकल के अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो 33,500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब देखिए टाटा केमिकल का मार्केट कैपिटलाइजेशन 33,500 है, लेकिन अगर टाटा सन्स अगर लिस्ट हो जाती है और 8 लाख के वैल्यूएशन पे लिस्ट होती है तो 19,850, यानी कि आपका लगभग 60 to 70% का इसका जो है वो पैसा आपका वहां से मिल जाएगा। तो इसी वजह से इसमें जो है आपका 6 दिन में आपका 40% से आपको रैली देखने को मिली है, और ये जो टाटा सन्स का लिस्टिंग होने की न्यूज की वजह से ही रैली देखने को मिली है इसमें। अब चलिए हम टाटा केमिकल के देख लेते हैं शेयर प्राइस को कि शेयर प्राइस मूवमेंट इसका कैसा हुआ है। तो देखिए एक दिन में इसने जो है 11.23% का इसमें जो है वो गेन देखने को मिला, आपको दिख रहा होगा। अगर हम इसके 5 दिन की बात करते हैं तो 5 दिन में देखिए 37.82%, और 6 दिन में मैंने बताया आपको ये 40% का आपको गेन देखने को मिला है। अगर हम इसके 1 महीने की बात करते हैं तो 35.07% का इसमें गेन देखने को मिला है। 6 महीने में देखिए 20.85% का, और अगर 1 साल की बात करते हैं तो 29.76%, यानी कि ये 1 साल में आपका 29.76% ही किया है। लेकिन अगर पिछले 5 दिन की बात करते हैं तो आपका देखिए 37.82% से ये गेन कर गया है। और गेन करने के पीछे जो फुल्ली रीजन है वो आपका टाटा सन्स का वैल्यूएशन की वजह से। वैल्यूएशन अगर 8 लाख पे ही आपका लिस्ट होती है तो इसको जो है वो 17,000 जो है 19,000 करोड़ के आसपास इसको ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों टाटा सन्स के आईपीओ आने की जो न्यूज निकल के आई जिसकी वजह से इसमें इतना ज्यादा तेजी देखने को मिली, और टाटा के जितने भी लिस्टिंग कंपनी है उन सब में आपको लगभग जो है वो तेजी देखने को मिली, और बहुत ऐसी कंपनियों में आपका जो है अपर सर्किट टच करता हुआ दिखाई दिया। तो यही ओवरऑल न्यूज निकल के आई जिसकी वजह से इन सब में इतना तेजी देखने को मिली। तो आने वाले समय में अगर ये आपको अच्छा खासा मार्केट में लिस्ट हो जाती है तो आपको बहुत सारी कंपनियों में, टाटा की जितनी भी कंपनियां उन सब में आपको और भी ताजा तेजी देखने को मिल सकती है। तो आने वाले समय में देखते हैं कि आपके कितने पे लिस्ट होती है, इसका आपका ऑफर प्राइस क्या रहने वाला है, और जब ये आपकी आएगी मार्केट में आपका आईपीओ लेकर के आएगी तब हम इसके बारे में एक बार और पूरी तरह से एनालाइज करेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।